ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक सत्संग करूँगी, कि एक डायरी में लिख लेती हूँ क्या क्या बोलना है क्या नहीं, बट मैं कुछ भी नहीं ऐसा लिख पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। अब जो भी बोलूँगी बस वो गुरुजी की कृपा से ही बोलूँगी। मैंने अपना पहला सत्संग शुरू किया था अप्रैल में। मैंने सुमन आंटी को शेयर किया था। मैंने बताया था उनको कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, और अब मैं ये सत्संग कर रही हूँ सितंबर में। और इस बीच मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे करिश्मे हुए कि जो मैं बता भी नहीं सकती आपको। उसमें से कुछ कुछ सत्संग जो मुझे क्लियरली याद है, कुछ कुछ चीज़ें जो गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए, कबूतर रूप में, तितली रूप में दर्शन दिए, कैसे दिए, किन कंडीशंस में दिए, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं रोज़ सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद करती थी, भोग लगाती थी और वही चाय ग्रहण करती थी। धीरे धीरे करके मेरी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी वो सब ख़त्म होने लगी, बिल्कुल ठीक होने लगी। सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मेरे ठीक आने लगे। एक दिन मैं रात को बाहर घूम रही थी। रात को जनरली बटरफ्लाइज नहीं दिखती हैं, बट मुझे रात को बटरफ्लाई दिखी। उस दिन मैं रात को अकेले वॉक कर रही थी और मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश। उसके बाद जब धीरे धीरे करके, मैंने पहले बताया था कि हम थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे करके गुरुजी ने वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी। मैं यकीन मानो, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि क्या कंडीशंस थी, और अब बहुत बहुत अच्छी कंडीशंस हैं। बहुत अच्छा, मैं बेटर फील करती हूँ, लाइट फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत लाइट फील करते हैं, और मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। और सितंबर में, जुलाई में मुझे डॉटर हुई है, ठीक है। और जुलाई एक बहुत पावन मंथ है। इट्स अ वेरी प्योर मंथ, बिकॉज गुरुजी ने उस मंथ में जन्म लिया है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैंने गुरुजी से डॉटर ही मांगी थी। मेरा एक बेटा है, पहले मैंने डॉटर मांगी थी, तो मेरी डॉटर हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना गुरुजी। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, थोड़ा सा परेशानी चल रही थी, मैं उदास थी, तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी। आंखें बंद करके मैं बात कर रही थी। तो जैसे बस मैं आंखें खोलती हूँ, विंडो से बाहर देखती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि एक कबूतर मेरे विंडो के ऊपर बैठा हुआ है। तो मतलब मैं उसको देखूं और मैं बस रो जाऊं, ऐसी मेरी हालत थी कि यस, गुरुजी हमें सुनते हैं, हर वक्त हमें सुनते हैं। एक बार मैं आपको और बताऊं, मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है कि हमारे भी एक गुरु हैं, वो भी शिव का ही रूप है। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे कि यार हमारे तो गुरु हैं, तो मैं कैसे मानूं। तो मुझे सपने में दर्शन दिए, मतलब ऐसा लगा कि मैं अपने गुरु के यहाँ हूँ। फिर मन में सवाल है मेरे, और फिर दूसरे ही कमरे में गुरुजी की तस्वीर भी थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे गुरुजी कैसे आ गए। तो फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, माथा टेकूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
सडनली एकदम से गुरुजी की फ़ोटो में से ही शायद वर्षा होने लगती है, जो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। फिर एकदम से वैसे नॉर्मल रेन होने लग जाती है। तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि जल्दी से वो गुरुजी की फ़ोटो को उठाओ और यहाँ पे हमारे गुरुजी के पास रख दे। तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो वहाँ से गुरुजी का जो स्वरूप है, फ़ोटो नहीं स्वरूप जो है, मैंने वहाँ से उठाया और मैंने अपने गुरुजी के पास रखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइन है कि गुरुजी सब जगह विद्यमान है। जो हमारे मेरे गुरु हैं और जो गुरुजी हैं, वो दोनों एक ही हैं। मुझे उस दिन भी बहुत खुशी हुई। अब जैसे जो भी हम शुभ काम करते हैं, हमारी फैमिली में जो भी शुभ काम की शुरुआत होती है, हम पहले अपने गुरु के यहाँ ज़रूर माथा टेकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब मेरी डॉटर हुई तो उसको लेकर मैं अपने गुरुजी के यहाँ जाने लगी। तो आई वॉज़ लाइक कि तब मैं कभी गुरुजी के यहाँ भी जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। जब आएगा बुलावा बड़े मंदिर से तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं जाने लगी तो आप यकीन नहीं करोगे, हमारे जो गुरुजी हैं उनके ही दरबार के बाहर गुरुजी की गाड़ी एक खड़ी हुई थी, उसमें गुरुजी पीछे लिखा हुआ था। तो आई वॉज लिटरली क्राइंग दैट टाइम। बस मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि देखो हमारे गुरु ने आशीर्वाद दे ही दिया। तो गुरुजी ऐसे ही सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सब भी गुरुजी पे अपना जो विश्वास है वो बनाए रखिएगा। क्योंकि मैंने पहले सत्संग में भी ये बोला था कि मुझे गुरुजी पे विश्वास है। वो जो मेरा सत्संग था वो मेरी आस्था के ऊपर था। उस समय ऐसे कोई बहुत चमत्कार नहीं हुए, बट हाँ, मुझे गुरुजी ने हिम्मत बहुत दी कि आगे जो भी सिचुएशंस लाइफ में आने वाली हैं उनमें वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत विश्वास दिया इस चीज़ का। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगी कि कभी भी अपना विश्वास डगमगाइएगा नहीं उनके ऊपर से। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आप मंत्र जाप करिए बस। और मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, मतलब मेरे फ़ोन पे ही जो है उनकी फ़ोटो वो है जो मैंने नेट से डाउनलोड करी है। मैं उसी के सामने बैठ के और उसी को याद कर लेती हूँ, आंखें बंद करके याद करती हूँ, सब कुछ बातें उन्हीं से करती हूँ, वैसे ही करती हूँ। और गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, उनको मानो, यही मेरा मानना है। और मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सुमन आंटी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि वो हम सबका सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं, सारे सत्संग शेयर करती हैं। और उन्होंने जो शिव पुराण के जो उन्होंने पाठ उन्होंने जो सुनाए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, तो वो भी मैंने सारे सुने, ऑलमोस्ट सारे सुने। बहुत दिल को तसल्ली मिली, शांति मिली। उन्होंने जून में 41 डेज़ का शाम को वो रखा था, सत्संग रखे थे ऑनलाइन। तो वो भी मैंने काफ़ी अटेंड किए। तो वो जैसे जैसे उनको गुरुजी की जो मैसेजेस मिलते हैं वो इसलिए मिल रहे हैं ताकि और सारी संगत का भी भला हो। तो उसमें एक मैं भी हूँ। तो मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी पे। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, हमें बस कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे हम ना जाएं और हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ रहना, यही मैं चाहूँगी। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ जाप करके, मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।